हेलो एवरीवन, मेरा नाम है क्षितिज सिंघल और मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा हूँ। 4th ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ मैं। और मैं आज आपको अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ आईआईटी बॉम्बे में। तो मेरा एडमिशन हुआ 2017 में आईआईटी बॉम्बे में, और मेरे लिए वो एक ड्रीम था, क्योंकि मैंने हमेशा से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी इंजीनियर्स रहे हैं और हमेशा से मैंने यही ड्रीम किया था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में जाना है। और 2017 में जब वो फाइनली ड्रीम पूरा हुआ तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तो पहले जो भी एडमिशन क्राइटेरिया था वो पूरा करने के बाद थोड़ा एडमिशन फ़ीस जो भरनी होती है एंड फॉर्म वगैरह भरना होता है, तो उसके बाद मेरी ट्रेन जर्नी थी और उसमें हमें ऑनलाइन बता दिया गया था कि आपको ये वाला रूम अलॉट किया गया है, आपका ये रूममेट रहेगा। तो हम गए, तो सबसे पहले वहाँ पे कॉन्वोकेशन हॉल एक है बहुत ही बड़ा, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को बिठाया गया और उन्हें, जो हमारा डीन है और स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बताया कि कैसी आपकी रहेगी लाइफ, क्या चीज़ें रहती हैं। और हमें मेंटर्स अलॉट किए गए। ISMP मेंटर्स होते हैं जो 4th ईयर, 3rd ईयर या 4th ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है और जो हमें गाइड करते हैं, क्योंकि हम 1st ईयर के स्टूडेंट्स हैं और हमें काफ़ी कुछ नहीं पता है क्योंकि बहुत ही बड़ा कैंपस है। तो 1st ईयर में हमें हॉस्टल्स अलॉट किए जाते हैं, हॉस्टल 15 या हॉस्टल 16। तो गर्ल्स का अलग हॉस्टल होता है, बॉयज़ का अलग हॉस्टल होता है। तो हम वहाँ पे गए और काफ़ी नए नए लोग मिले जो मेरे ही डिपार्टमेंट के थे, अलग अलग जगह से थे। तो हॉस्टल में हमारा शेयरिंग रूम होता है। हर एक स्टूडेंट एक और स्टूडेंट के साथ रह रहा होता है, जो हो सकता है आपके डिपार्टमेंट का हो सकता है ना हो। तो मेरा रूममेट मेरे ही डिपार्टमेंट का था और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है आईआईटी बॉम्बे में। तो काफ़ी अच्छे रूम्स थे और खुद की कबर्ड्स थी, और हॉस्टल के नीचे ही मेस है जहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, टिफ़िन और डिनर मिलता है। तो 1st ईयर में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है आईआईटी में। कल्चरल्स, स्पोर्ट्स, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर तरह की जो एक्टिविटी आप इमेजिन कर सकते हैं सब अवेलेबल है। काफ़ी सारे क्लब्स हैं, जैसे कि ड्रामेटिक्स क्लब है, फोक आर्ट्स का क्लब है, म्यूज़िक का क्लब है, डांस का क्लब है, स्टैंड अप कॉमेडी का क्लब है। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ आज। तो हमारे आईआईटी में 1st ईयर में एक इवेंट होता है, मिस्टर फ्रेशर, मिस फ्रेशर, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना टैलेंट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो वहाँ पे मैंने स्टैंड अप कॉमेडी पहली बार करी थी एक स्टेज पे 500-600 लोगों के सामने। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो, और उसकी वजह से मैं मिस्टर फ्रेशर बन गया था। और तब से मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता आ रहा हूँ। मुंबई में काफ़ी जगहों पे मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करी है। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है आईआईटी बॉम्बे में। काफ़ी बड़ा कैंपस है, वहाँ पे हॉस्टल्स है, वहाँ पे आपके काफ़ी बड़े बड़े क्लासरूम्स है, एक लाइब्रेरी है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास बुक्स अवेलेबल है। जो भी आप बुक ढूंढना चाहते हैं आपको मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप अपने लाइब्रेरियन को बोलेंगे तो वो बुक वो लेके आएंगे। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जो क्लासरूम्स है, काफ़ी बड़े क्लासरूम्स है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है ताकि स्टूडेंट्स के लिए इजी रहे और सब स्टूडेंट्स जो है अपनी अटेंडेंस दे सके। और क्लासरूम्स में एसीज़ रहते हैं, लाइब्रेरी में भी एसी है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक 24/7 स्टडी रूम भी है। तो जो लोग स्टडी के तरफ इंक्लाइंड है उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कल्चरल्स में जो इन्वॉल्व है उनके लिए बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हॉस्टल के अलग इवेंट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल पे अलग इवेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हर एक क्लब अपने अपने लोगों के बीच में कराता है। जैसे कि लिटरेचर, अगर आप डिबेट में इंटरेस्टेड है आप डिबेट क्लब में जा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे कल्चर आईआईटी बॉम्बे में, जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो भी वो फील्ड में जाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, सिर्फ उसी के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। आप उसके अलावा भी चीज़ें जो है ले सकते हैं।
आप चाहे तो बायो पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो CS की चीज़ें पढ़ सकती है, कोडिंग सीख सकते हैं, आप सर्किट्स वगैरह के बारे में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में जा सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है हमारा, जिसे हम जिम खाना ग्राउंड बोलते हैं। वहाँ पे आपको हॉकी की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्रिकेट की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, फुटबॉल की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बास्केटबॉल का इंडोर आउटडोर दोनों कोर्ट्स है, और खो खो और भी कितने सारे स्पोर्ट्स जो है। एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और चाहे तो फॉर फन भी जा सकते हैं। ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है IIT बॉम्बे स्टूडेंट्स के लिए, और ये सब का सब आपकी फ़ीस में कवर हो जाता है। आपकी हमारे IIT बॉम्बे में फ़ीस है आपकी कुछ 1,15,000 अराउंड उतनी है, जिसमें आपकी 1 लाख ट्यूशन फ़ी है, 15,000 मतलब हॉस्टल फ़ी है, एंड 22,000 अलग से आपका मेस चार्ज है, जो मेस में आपको खाना मिलेगा उसके लिए। अगर मैं मेस के खाने के बारे में बताऊं, हाँ थोड़ा सा हॉस्टल का खाना घर के खाने से जैसा तो हो नहीं सकता, ये तो सही बात है, बट काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। हॉस्टल के जो मेस है उसके लिए कमिटीज़ बनी होती है, जिसमें हम जैसे स्टूडेंट्स ही होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि जो फूड है वो हाइजीनिक हो, क्वालिटी अच्छी हो। तो इस वजह से हमेशा मेस का खाना की क्वालिटी जो है वो हमेशा बहुत ही अच्छी मिलेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके लिए, और मेस के अलावा भी बहुत सारी कैंटीन्स है, ईटरीज़ है इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आप खा सकते हैं। जो ईटरीज़ है जैसे कि गुलमोहर कैंटीन है, उसके अलावा ब्रूज एंड बाइट्स है, कैफ़े है जहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं, पिज़्ज़ा खा सकते हैं अपने दोस्त के साथ शाम को जाके। और ये जो ईटरीज़ है वो रात को भी ओपन रहती हैं, रात के 1 या 3 बजे तक। तो अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रात को पढ़ाई करने का शौक़ है और फिर उसके बाद चाय का कप पीने जाना है, तो वो जा सकते हैं इन ईटरीज़ में। तो ये सब फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल है, और जो इंस्टीट्यूट है वो ध्यान रखता है कि ये जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो हमेशा हाइजीनिक हो और क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो। और बाकी फैसिलिटीज़ के बारे में अगर बात करूं, तो हमें हमारे हॉस्टल रूम में हमें कबर्ड्स मिली होती है जहाँ पे हम अपना सामान रख सकते हैं। वहाँ पे वॉशिंग मशीन है हर फ्लोर के लिए, कॉमन टॉयलेट्स हैं जो एवरी डे क्लीन होते हैं, तो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जैसे कि शॉप्स हैं जहाँ से आप स्टेशनरी ख़रीद सकते हैं, आप फूड आइटम्स ख़रीद सकते हैं, आप और भी जो है जनरल ग्रॉसरीज़ ख़रीद सकते हैं वहाँ से। फ्रूट्स की दुकान है IIT में, और वो आपके हॉस्टल्स में भी आते हैं कुछ कुछ। तो ये सब है। उसके अलावा जो है हॉस्टल में प्लेग्राउंड होते हैं, अलग अलग हर हॉस्टल में अलग अलग फैसिलिटीज़ रहती हैं। तो ये सब जो शुरू का मैंने बताया हॉस्टल 15-16, ये है फर्स्ट ईयर का। अब काफ़ी लोगों को ये डर लगा रहता है कि रैगिंग और ये सब चीज़ें जो हैं, बट इसका कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्टल जो IIT बॉम्बे है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों के अगेंस्ट। तो सीनियर्स जो है उन्हें अलाउड भी नहीं होता है कुछ समय तक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट से मिलने के से, ताकि फिर जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर वाले वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि हर स्टूडेंट को एक मेंटर अलॉट किया जाता है। 3rd और 4th ईयर का स्टूडेंट होता है जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होता है, वो स्टूडेंट्स को बताता है IIT की लाइफ के बारे में, वो थोड़ा एकेडमिक्स के लिए हेल्प करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखाता है क्या रास्ता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा कैंपस है तो खो जाने का भी डर लगता है, पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है यहाँ पे सीनियर्स। तो रैगिंग जो है उसका आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक काफ़ी अच्छा कल्चर होता है जब आप स्टूडेंट्स के साथ रह रहे हैं हॉस्टल में, दूसरे आपके दोस्त बनते हैं, काफ़ी नए नए दोस्त बनते हैं। कि इससे पहले जो IIT बॉम्बे में जो स्टूडेंट्स आए हैं सब 2, 3, 4 साल बस पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई में इन्वॉल्व है और कुछ नहीं कर रहे ज़िंदगी में, सब त्याग के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो हमने जो हवन किया है IIT में आने के लिए, उसका ये बहुत ही अच्छा फल मिलता है, क्योंकि आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है IIT में। जैसा कि मैंने कहा स्पोर्ट्स और कल्चरल की फैसिलिटीज़ है। उसके अलावा अगर आप टेक्निकल जो है आप उसमें इंटरेस्टेड है, तो डिपार्टमेंट्स तो है ही जहाँ पे वर्ल्ड क्लास मशीन्स है और
वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स है ऑब्वियसली, जो आपकी हमेशा हेल्प करने को रेडी है। जो सीनियर्स हैं वो आपको हमेशा गाइड करने को रेडी है कि आप अलग अलग क्या क्या प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। प्रोफेसर्स जो है वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अपने स्टूडेंट्स को देते हैं जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो सकते हो, और बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपना खुद का रिसर्च पेपर लिखो और उसे पब्लिश करो। तो आप वो रिसर्च पेपर हो सकता है कि हार्वर्ड या MIT के स्टूडेंट्स भी पढ़ें। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। उसके अलावा भी IIT में बहुत सारी टेक्निकल टीम्स हैं, जैसे कि एक है स्टूडेंट सैटेलाइट टीम जो खुद सैटेलाइट बनाते हैं। उन्होंने एक सैटेलाइट बना के इसरो के साथ लॉन्च कर चुके हैं, अभी वो दूसरी सैटेलाइट पे वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा एक मार्स रोवर टीम है जो मार्स पे जाने के लिए रोवर एक बना रही है। उसके अलावा एक IIT बॉम्बे रेसिंग टीम है जिसमें मैं पार्ट था, जो एक रेस कार बनाती है, इलेक्ट्रिक रेस कार। सोचिए, एक रेस कार हम स्टूडेंट्स बना रहे हैं और फिर हम और बाकी स्टूडेंट्स के साथ compete कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो IIT बॉम्बे रेसिंग टीम, क्योंकि मैं उसका पार्ट था, मैं उसका बता सकता हूँ। हम एक रेस कार बनाते हैं और फिर UK में कंपटीशन होता है जहाँ पे हमने क्या डिज़ाइन बनाया है, क्या बिजनेस प्रपोजल है, जो रेस कार है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे कंपटीशन रहता है। तो बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है ये। उसके अलावा भी काफ़ी सारी एज फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, फर्स्ट ईयर से ही वो देते अपॉर्चुनिटीज आपको पार्ट लेने के लिए। एक इंस्टीट्यूट वाइड एक इवेंट होता है एक्सेलरेट, जिसमें हमें एक रेस कार बनानी होती है, बहुत छोटा सा बॉट बनाना होता है। तो वो हम बॉट बनाते हैं, सीनियर्स हमारी हेल्प करते हैं और फिर कंपटीशन होता है। सिमिलरली एक प्लेन मेकिंग कंपटीशन रहता है जो एरो क्लब करवाता है ये, जैसा कि मैंने कहा काफ़ी सारे क्लब्स रहते हैं। तो ये सब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो हम जा सकते हैं, कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तो हुआ फर्स्ट ईयर की बात। अब मैं आता हूँ सेकेंड ईयर। जब हम फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाते हैं तो हम सीनियर हॉस्टल्स में जाते हैं। सीनियर हॉस्टल्स वो हॉस्टल्स हैं जहाँ पे बाकी सारे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स रह रहे हैं। तो सब अलग अलग हॉस्टल्स अलॉट होते हैं। तो जैसे कि मुझे हॉस्टल अलॉटेड था हॉस्टल 5, इस तरह से हॉस्टल 1, 2, 3, 4, 1 से लेके 16 तक एग्जिस्टिंग थे। अभी हॉस्टल 18 बन चुका है, हॉस्टल 17 बनने वाला है। तो इस तरह से हॉस्टल्स अलॉट किए जाते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ वो हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं सीनियर्स के साथ, और पहली बार अब आप सीनियर्स के साथ रह रहे हैं। फिर से ऐसा लगता है, डर लगता है कि रैगिंग का, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। सीनियर्स जो है, हॉस्टल कल्चर जो है सबसे, मैं कहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में। आपके अंदर जो एक ग्रोथ आता है, आपकी पर्सनालिटी में जो चेंज आता है, वो कॉलेज में ही आता है, वो और कहीं नहीं आते। और जब आप हॉस्टल में रहते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तब आपके अंदर वो चेंज आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो हमारा सीनियर्स जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं सीनियर्स। जब आप गए हो, ठीक है, सीनियर्स है, आपको थोड़ा अजीब लगता है कि किस तरह से सीनियर से बात करें, बट IIT का एक ऐसा कल्चर है जो कहीं नहीं है। आपको, जैसे आप बाकी कॉलेजेस में जाएंगे, सीनियर्स बोलेंगे कि आप सर मैडम बोले या फिर भैया बोले, भैया दीदी बोले। IIT में ऐसा कुछ नहीं है। IIT में सब बराबर है। IIT में सब एक म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट रहती है कि जो सीनियर्स हैं वो यही बोलते हैं। अगर मैं भैया बोलता था किसी को, सीनियर यही बोलते थे, अरे तू भैया क्यों बोल रहा है, मुझे नाम से बोलना, कि हम दोस्त ही तो हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये एक फ्रेंडशिप का जो एक रहता है IIT बॉम्बे के हॉस्टल लाइफ में, वैसा आप कहीं और नहीं पाएंगे। तो उस वजह से सीनियर्स बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील कराने की ट्राई करते हैं। तो जैसे नए हॉस्टल में गए हैं तो नए हॉस्टल का अपना अलग कल्चर होता है जो हमें नहीं पता होता। तो सीनियर्स हमेशा, मुझे याद है, वो एक सोफ़ी इवेंट हम बोलते हैं, सोफोमोर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। तो सोफ़ी इंट्रोडक्शन हम बोलते हैं, जहाँ पे सीनियर्स जो है अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर हम सोफ़ीज जो है, थर्ड ईयर के सीनियर्स जो है, हम सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि हमारे बारे में, हम बताते हैं हम कहाँ से हैं, हम क्या क्या चीज़ों में इन्वॉल्व है, हमारी क्या हॉबीज़ है, क्या हमारे गोल्स एंड एस्पिरेशंस है। ये सब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और फिर काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे कि हम मिलके दमशराज खेल रहे थे सीनियर्स और हम, और भी इस तरह से कर रहे थे एक्टिविटीज़। एक रोल प्लेइंग गेम हो गया, इस तरह की चीज़ें करते हैं ताकि फिर एक जैसे एक दोस्ती जैसे है वो बन सके। और एंड में फिर सीनियर्स ने हमें ट्रीट दी थी, तो वो तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी।
तो आईआईटी में काफ़ी ज़्यादा ये कल्चर है कि एक दूसरे को ट्रीट देते हैं, जहाँ पे अगर कुछ भी अकम्प्लिश किया, जैसे कि मेरा अच्छा स्कोर आ गया या मैं किसी क्लब का मैं कुछ प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो गया, तो मैं अपने दोस्तों को ट्रीट देता हूँ और ऐसे ही दूसरे दोस्त भी ट्रीट देते हैं। तो हाँ, इस तरह से ये जो चीज़ें हैं उसकी वजह से एक बॉन्ड बनता है और आई थिंक ये बॉन्ड जो है वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। सेकेंड ईयर से हाँ थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर आता है ऑब्वियसली। आईआईटी में जब आप बाकी टॉप स्टूडेंट्स के साथ हो तो ऑब्वियसली एक कंपटीशन रहता है, जहाँ पे कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा ख़राब कर रहे हैं, बट आई थिंक आईआईटी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। आप चाहे तो आप कल्चरल्स में काफ़ी आगे जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने अगर कोटा डायरीज देखी हो तो उसमें एक थे रंजन राज, वो हमारे आईआईटी के हैं। मैं उन्हें पर्सनली जानता था, वो सीनियर को। तो आप देख सकते हैं कि आईआईटी कितनी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आईआईटी से निकल के अब देखिए फिल्म इंडस्ट्री में जा चुके हैं। ऐसे ही विपुल गोयल हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन, सब जानते हैं उन्हें। वो हॉस्टल 3 के स्टूडेंट थे, आईआईटी से निकल के आगे गए हैं। पीयूष शर्मा, फिर इतने जाने माने डायरेक्टर जो हैं छिछोरे मूवी के, वो हॉस्टल 4 के थे। और सोचिए हॉस्टल कल्चर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, कि वो अभी इस एज में आके उन्होंने डिसाइड किया जब उन्हें मूवी बनानी है तो वो हॉस्टल 4 में वो मूवी बनाएंगे। जी हाँ, छिछोरे मूवी जो है वो हमारे कॉलेज के हॉस्टल 4 में वो पूरी की पूरी डायरेक्ट हुई थी, पूरी की पूरी फिल्मिंग हुई थी। हम देखते थे सुशांत सिंह और श्रद्धा कपूर को वहाँ पे आते हुए। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था उनके हॉस्टल कल्चर का उनकी लाइफ में, कि वो अब इस समय आके यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो आईआईटी बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ज़िंदगी में। सो आईआईटी बॉम्बे एक अपॉर्चुनिटी देता है सेमेस्टर एक्सचेंज का, जिसे हम सेमेक्स बोलते हैं। तो सेमेस्टर एक्सचेंज क्या है? आईआईटी बॉम्बे जो बाकी जो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनके साथ टाई अप रखता है। तो वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम एक सेमेस्टर के लिए हम बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करें। सोचिए आप आईआईटी बॉम्बे में हैं, बट आप पेरिस में जाके या कनाडा में जाके या यूएस में जाके किसी टॉप यूनिवर्सिटी में आप एक सेमेस्टर वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है आईआईटी बॉम्बे। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आईआईटी बॉम्बे में काफ़ी सारे फेस्ट होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बड़ी बड़ी टीम्स हैं। तो ये 3-4 फेस्ट बहुत ही ज़्यादा, जो एशिया के लार्जेस्ट फेस्ट है उसमें से एक है मूड इंडिगो, आईआईटी बॉम्बे का कल्चरल फेस्टिवल। मूड इंडिगो में काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे पपॉन आए थे, उसके अलावा काफ़ी सारे बड़े बड़े सिंगर्स, इस ईयर सुनिधि चौहान आई थी। और सिर्फ सिंगिंग ही नहीं, और भी इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ड्रामेटिक प्लेज होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी होती है। इस साल आकाश गुप्ता आए थे, पिछले साल अभिषेक उपमन्यु आए थे, और इतने बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस आते हैं। एक साल हमारे यहाँ पे दीपिका पादुकोण आई थी, अक्षय कुमार आए थे अपनी मूवीज़ का प्रमोट करने के लिए भी। और इस तरह से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, और स्टैंड अप कॉमेडी का कॉम्पिटिशन होता है, डिबेट का कॉम्पिटिशन होता है, पोइट्री का कॉम्पिटिशन होता है। तो आईआईटी बॉम्बे का जो मूड इंडिगो फेस्टिवल है वो एशिया का लार्जेस्ट फेस्टिवल है। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। हम आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए सारी वो अपॉर्चुनिटी, सारे जो इवेंट्स है उसमें फ्री एंट्री रहती है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स है। सो एक टेक फेस्ट होता है, द टेक्निकल फेस्टिवल ऑफ आईआईटी बॉम्बे, जहाँ पे बहुत सारे जो टेक्निकल इनोवेशंस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड डिस्प्ले होते हैं। आपको याद होगा, शायद आपने देखा होगा, सोफिया द रोबोट, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है, वो आईआईटी बॉम्बे आई थी जापान से। सोचिए इतना बड़ा फेस्टिवल है। इसी तरह से एक ई सेल फेस्टिवल होता है, एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट होता है, जहाँ पे बड़े बड़े स्टार्टअप्स आते हैं, बड़े बड़े कंपनीज आती हैं, बड़े बड़े लीडर्स और स्पीकर्स आते हैं। तो जो भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, खुद का कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो ये जो भी फेस्ट हैं ये काफ़ी बड़ी हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। और एंड आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी और कॉलेज में नहीं मिल सकती आपको। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आईआईटी बॉम्बे से आप जैसे कि जानते हैं कितने बड़े बड़े जो हैं
रिसर्चर्स गए हैं और आईआईटी बॉम्बे ये कि जो प्रोफेसर्स है वो वर्ल्ड में रिनाउंड है, तो वो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह में हेल्प करते हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने में हेल्प करते हैं। आप आईआईटी बॉम्बे के बाद अगर आपने आईआईटी बॉम्बे से अपनी डिग्री करी है तो आप वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप बताएंगे कि मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ता था, आपको 1 सेकंड में वो लोग पहचान जाएंगे, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का नाम एक ब्रांड है जो हर जगह मौजूद है। और कोई कॉलेज में आप जाएंगे तो शायद पता हो शायद ना पता हो, पर आईआईटी बॉम्बे हर कोई पहचान सकता है। तो आप सोच रहे हैं कि आईआईटी बॉम्बे आपके साथ सिर्फ 4 साल के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। और इसी वजह से आईआईटी बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा जो एलुमनाई हैं, जो सीनियर बैच के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी इन्वॉल्व रहते हैं। वो डोनेशंस भी देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे जो आईआईटी बॉम्बे ने मेरे करियर में इतनी ज़्यादा हेल्प करी मुझे, आईआईटी बॉम्बे की वजह से मैं अब इस मुकाम पे हूँ, तो मैं कुछ वापस देना चाहता हूँ आईआईटी बॉम्बे को। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो आईआईटी बॉम्बे को मैं इम्पोर्टेंस देते हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा, अभी कोविड की वजह से 3rd ईयर से मैं घर पे हूँ और शायद वर्चुअल कॉन्वोकेशन हो जाए, और इस वजह से 2 साल जो मैं आईआईटी बॉम्बे का मिस किया है मैं बता नहीं सकता। मैं अपने सारे बैच की तरफ से बोल सकता हूँ हम लोग कितने ज़्यादा दुखी है, और हम चाहते हैं कि आईआईटी बॉम्बे हमें वापस बुला ले, क्योंकि ये जो आईआईटी बॉम्बे ने ये जो 4 साल की लाइफ थी ना, वो ऐसा और कभी वापस नहीं आने वाली है। और बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप लोग को अगर अपॉर्चुनिटी मिले, आप ज़रूर आईआईटी बॉम्बे आइए, क्योंकि ये इंडिया का टॉप कॉलेज है और वर्ल्ड वाइड भी वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है। एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली नॉलेज ट्रैक आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस पे लोग जो टॉपर्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जो अलग अलग कॉलेजेस में जो लोग हैं वो बताते हैं अपनी कैसी लाइफ उनकी रही है अपने अपने कॉलेजेस में। तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ये वीडियो को। थैंक यू।